नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर हम कह रहे हैं कि मनीष कश्यप तुम सुधरने वाले नहीं। मुझे ये लग रहा था कि जेल में 9 महीने आप रहे हो तो कुछ चीजें आप जेल के अंदर सीखोगे। अच्छा मौका मिला था। जेल जिस वजह से जेल गए थे वो वजह भले जो भी रहा हो, लेकिन जेल में रहते हुए हमें लगा था कि मनीष कश्यप जब बाहर निकलेगा तो एक अलग तरीके का मनीष कश्यप दिखेगा। जितना उसके अंदर में एग्रेशन है, जितना विषय को लेकर जिद है, हमें लगता था कि बाहर निकलेगा तो फिर वो सारी चीजें जो एक नए शक्ल में बिहार की जनता के सामने दिखेगी। लेकिन ना, मेरी सोच गलत थी। वाकई में मनीष कश्यप सुधरने वाला है ही नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप का जो निर्माण हुआ है, मनीष कश्यप के पीछे जो लोग खड़े हैं वो ऐसे लोग खड़े हैं जो न मनीष कश्यप की भलाई चाहते हैं न इस बिहार की भलाई चाहते हैं। इनके कई, हमें याद है कि जनवरी में जब हम यूट्यूबर्स बने तो मेरी पहली लड़ाई गैंग ऑफ मनीष कश्यप से ही हुआ। मुझे नहीं पता था कि मनीष कश्यप कौन है, कितने हजार कितने मिलियंस इसके फॉलोअर्स हैं, क्या है। मैं सच कहिए तो मुझे नहीं पता था। हम तो मेन एक्सट्रीम मीडिया वाले थे और अपने अंदाज में हम पत्रकारिता करते थे, कभी मनीष कश्यप के बारे में चर्चा तक नहीं जानते थे। लेकिन जब तमिलनाडु वाली घटना घटी और फिर बाद के दिनों में बिहार में जो जिस तरीके से मुकदमा हुआ, तो फिर मनीष कश्यप की कई वीडियोज को देखने का मुझे मौका मिला। फिर मुझे लगा कि ये आदमी जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है, ये पत्रकारिता नहीं है, इसलिए ये पत्रकार नहीं है। ये नेता बनना चाहता है, नेतागिरी करना चाहता है। और स्वाभाविक है, जब आप नेतागिरी करेंगे तो कुछ न कुछ आप ऐसी चीजें करेंगे जिस वजह से आप परेशानी में खड़े होंगे, स्वाभाविक तौर पे। पहले भी इन पर मुकदमा दर्ज था। अब इस बार हमें पता चला कि 17 मुकदमा इन पे दर्ज है। दर्ज होने की वजह जो भी रहा, उस वजह से नहीं जा रहे हैं। मैंने पहली बार, देखिए, हम वैचारिक रूप से चीजों को, हम अपने अंदाज से चीजों को परोसते हैं। हमारी अपनी एक पत्रकारिता का स्टाइल है। जब हम मनीष कश्यप के उनके उस वीडियोज के आधार पर हम घेराबंदी करना शुरू किए और हमने दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने पत्रकारिता का गला घोटा है, तो इतनी गाली मनीष कश्यप के लोगों के द्वारा दी गई, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कौन है। इस तरीके का थ्रेट, मतलब इतना आप अंदाजा नहीं कर सकते, इतनी धमकी हमें दी गई। जैसे जैसे हमको धमकी दी जा रही थी, जैसे जैसे हमें गाली दी जा रही थी, मेरा मनीष कश्यप को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा कि आखिर ये है क्या। फिर पता चला कि कैसे बिहार के हजारों नौजवानों को इसने आतंकी बना दिया है, भाषाई आतंकी। और उसमें से अधिकांश इन दिनों मुकदमा झेल रहा है। एक अभी हमारे यहाँ भी इसी तरीके से मुकदमा झेल रहा है, अभी घर पर उसके कुर्की जब्ती हो रहा है, वो भी इसी का चला है, इसी के स्टाइल में भ्रष्टाचार मिटाने चला है। जो स्टाइल है, जो तरीका है, उससे किसी समाज का भला नहीं हो सकता। बेस्ट उदाहरण मनीष कश्यप तुम्हारे लिए गुजरात का वो छोकरा है जिसके एक आह्वान पर लाखों लोग जुट जाते थे, लाखों लोग। गुजरात जैसे स्टेट पर उसकी पूरी पकड़ लगता था, जैसे क्या कर देगा ये, उसकी क्या हैसियत हुई देखे ना। हम हार्दिक पटेल की बात कर रहे हैं, किस तरीके का आग उगलता था हार्दिक पटेल, और अभी भीगी बिल्ली बनकर बीजेपी के साथ पता नहीं एमएलए है बना है या क्या हुआ, नहीं हुआ, चुनाव हारा, जेल गया। क्यों? उसके आंदोलन में या उसके बातचीत में जोश था, जुनून था, समझदारी नहीं थी। आपको समझदार होना बहुत जरूरी है, आपको स्किल होना जरूरी है कि हम कहाँ कैसे हम इन चीजों को रखते हैं। इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर हमें राजनीति करनी है तो राजनीति में इतनी समझ होनी चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए कि कहाँ, किस समय, कैसे किसको निशाने पर लेना है। नहीं तो अभी देख रहे हैं बिहार में चिराग पासवान को ना, बरबोलेपन के कारण अभी एक भी विधायक नहीं है। और यही बरबोलापन अगर जारी रहा, पता चला खुद भी चुनाव हारेगा
और एक सांसद भी उसके पास नहीं रहेगा, राजनीति खत्म। इसलिए राजनीति में कदम रखना है तो राजनीति का पहला शर्त है भाषाई मर्यादा। हमेशा भाषा के मर्यादा का ख्याल रखिए, या फिर इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करिए जो भाषा समाज जिसको स्वीकार करता हो। गाली गलौज, गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलना, ये सब तुम्हारी हैसियत की बाहर की चीज है। तुम अभी बहुत बच्चा हो। फिर हम कहते हैं कि तुम्हारे साथ जितने लोग हैं, जितने लोग तुम्हें चाहने वाले लोग हैं, हजारों लोग पहुंचे थे, वो चाहने वाले भी और जो तुम्हारे शुभचिंतक भी। एक शुभचिंतक हमको रोज तुम्हारे लिए लड़ता रहता है, इंजीनियर है और दिल्ली में कोचिंग में पढ़ाता है। जब जमानत हुआ तो फोन किया है, लीजिए आप कह रहे थे ना जमानत नहीं होगा, जमानत। अरे भाई हम कह क्या रहे थे, हमसे उसको कोई बैर थोड़ी है। लेकिन हम उस दिन भी उसको कहे तुम्हारे जैसे जो लोग शुभचिंतक मनीष कश्यप का है, वो मनीष कश्यप को बर्बाद करेगा। परिवार तबाह हो गया, भाई की नौकरी छूट गई, बेचारे को केस लड़ते लड़ते तबाह हो गया। और जितना टू बना के घूमने वाला है ना मनीष कश्यप बाबू, ये सब चंद महीनों बाद दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे जो हाइप है ना वो एक जगह तक पहुंच चुका है। हर किसी का समय होता है, और जो तुमको इस्तेमाल कर रहा है ना उस इस्तेमाल करने वाले के पास तुम्हारे जैसा लाखों प्यादा है। समझ गए ना? इसलिए इन चीजों से बाहर निकलिए। ये पत्रकारिता नहीं है, ये गुंडई है, ये भाषा नहीं है, ये आतंकी सोच है, भाषाई आतंकी सोच। इसलिए मनीष कश्यप बिहार को कभी बेहतर समाज नहीं दे सकता है। हाँ, बिहार में जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज को एक अपने तरीके से ले जाना चाहते हैं, जो समाज को एक अलग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, महिला पुरुष, लव जिहाद, गौ हत्या, मतलब इस तरीके की चीजें, जिन चीजों के वजह से समाज में विद्वेष फैल सकता है, हिंसा भड़क सकती है, वो सब लोग मिलकर यही कर रहे थे। ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इसलिए अमित शाह भी, जो सब समझ लो मनीष कश्यप गैंग हो मनीष कश्यप, कि अमित शाह जैसे व्यक्ति भी मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा निर्धारित किया। क्यों? इस तरीके की प्रवृत्ति का शिकार कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो जाए, उसका शिकार कभी हिंदू भी हो सकता है। इसलिए इस तरीके के आवरण से बाहर निकलिए अगर कुछ बेहतर बिहार के लिए करना चाहते हैं। सांसद और एमएलए बनने शुभकामना है, लेकिन इस आधार पर आप एमएलए सांसद नहीं बन सकते। इसलिए ये जो भाषाई आतंकी का जो आप फौज खड़ा किए ना, उस फौज को संभालना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, ये एक बहुत ही, आप जब गैंग चलाने वाले लोगों को आप देखिएगा ना, जो अपराधियों का गैंग होता है, उस गैंग का जो सरदार होता है ना, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो अपने गैंग के लोगों को संभाल कर रखे, कंट्रोल रखे, क्योंकि वो सारे लोग हिंसा में भरोसा रखते हैं, हिंसा को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो आवाज के सहारे हो चाहे अस्त्र के सहारे हो। तो उसका जैसे ही कंट्रोल करना मुश्किल है, और कंट्रोल संभव भी नहीं है, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी से उसका दिमाग मैच करता ही नहीं है। तो फिर अगर इस तरीके की घटनाएं घटी और इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हुई, तो कश्यप बहुत मुश्किल है सड़क पर चलना तुम्हारे लिए, बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग को भी मुश्किल है, हम लोग तो खबर चलाने वाले लोग हैं, हम लोग अलग अंदाज। लेकिन अगर इस तरीके से टारगेट ओरिएंटेड अगर खबर बनाना, टारगेट ओरिएंटेड बात करना, तो क्या होगा? समाज में विद्वेष फैलेगा, जाति जाति में एक अलग तरीके से संघर्ष बोध पैदा लेगा, हिंसा होगा, मारपीट होगा। उस स्वच्छंदता के साथ हम निकलना मुश्किल है, क्योंकि अब जिस अंदाज में तुम पत्रकारिता करते थे, जो पत्रकारिता है नहीं, उस अंदाज में अब कहीं खड़े होकर अगर उसी अंदाज में बात करने की कोशिश की तो हर जगह अब तुम्हें मुकदमा पेश करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो आभा मंडल था ना, वो आभा मंडल ध्वस्त हो चुका है। इसलिए मनीष कश्यप अभी भी वक्त है, चीजों को समझिए, नजाकत को समझिए, मिजाज को समझिए। बिहार को बदलना चाहते हैं तो बदलाव को लेकर जो बेसिक चीज है, उस बेसिक बात को समझिए, नहीं तो फिर क्या है, आए गए। जब हार्दिक पटेल जैसा शख्सियत
जिसके पीछे पूरा गुजरात का पटेल समुदाय और युवा चलता था, वो आज हाशिए पर है कि तुम्हारी क्या औकात।